गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एमपीटीटी और सीटेट में पूछे जाने वाले गणित की इकाई 2। जी हाँ, इकाई 1 की क्लास हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वो यूनिट नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा यूनिट 1 पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बाल विकास की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वो भी पूरा पढ़ सकते हैं। दोनों की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पर भी जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बाकायदा बना हुआ है, ठीक है। तो सारा हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एमपीटीटी सीटेट पूरा पढ़ा रहे हैं और आपको सेशन से जुड़ना है, कोर्सेज से जुड़ना है। जितने भी लोग फटाफट सेशन से जुड़ रहे हैं, फटाफट पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर करते चलिए। लिंक शेयर कीजिए वीडियो की क्लासमेट फ्रेंड के साथ। कोर्स हम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। 2023-24 हमारा टारगेट रहने वाला है कि भाई जितनी भी परीक्षाएं होंगी एमपीटीटी की, सीटेट की, उनके लिए हम यहां पर कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप भी एमपीटीटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने भी डीएड में एडमिशन लिया है, बीएड में या जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको एमपीटीटी अगर देनी है तो भाई जरूर कीजिए। इस कोर्स को करना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोर्स परचेस करना है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कोर्स मिल जाएगा। सीटेट का भी सेम वही क्राइटेरिया, सेम फॉलो आपको करना है। इसको कोर्स के लिए भी आपको इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ध्यान रखेंगे। सीटेट को भी यही रहेगा, आपको पूरा फीस जो है सिर्फ एक बार ही देनी कोर्स की, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, वीडियो लेक्चर भी मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस भी चलते रहेगा, ठीक है। तो कोर्स करना है तो मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इस सेशन को, जिसमें हम बात करने वाले हैं गणित के बारे में। इकाई 2 मैथ्स की जो इकाई 2 है, जिसे हम पहला हमारा जो था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो था, वो हमारा पहला यूनिट था। अब दूसरा यूनिट जो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं गणितीय संक्रियाएं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी कि गणित के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि जोड़, घटाना, भाग, है ना, ये सारी बातों को, जोड़, घटाना, भाग, ये जो संक्रियाएं होती हैं, जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, उसको यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा सेशन महत्वपूर्ण है। इस सेशन में आपको सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ने मिलेंगे। आप जोड़, घटाना, भाग ये निश्चित से जानते होंगे। जोड़, घटाना, भाग ये सब गुणा जो है, ये आप निश्चित पहले से जानते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने आता है, आपको जोड़ना आता है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आता है आपको। आप बोलोगे सर हमको तो आता है, बट याद रखिए आप टीचर बनने का कोर्स कर रहे हैं, तो इस चीज को पढ़ाना कैसे ये हमें सीखना है। तो यही मोटिव है। ये जो सिलेबस बनाया गया है सीबीएसई द्वारा, हमारे एमपीबीएससी बोर्ड द्वारा, जो भी सिलेबस बनाया गया एमपीटीटी और सीटेट के लिए, उसमें जो गणित डाला गया है, ये जानबूझ के गणित ऐसा रखा गया है ताकि जो व्यक्ति पढ़ाने जा रहा है, जो टीचर बनने की परीक्षा दे रहा है, क्या वो गणित को सही ढंग से पढ़ा सकता है कि नहीं, गणित उसको आता है कि नहीं आता, ये चिंता का विषय नहीं। क्योंकि भाई 12वीं पास कर आए हैं तो 5वीं तक की गणित तो आती ही आती होगी, क्योंकि पूर्व प्राथमिक, हम प्राथमिक के टीचर बनने जा रहे हैं, वर्ग 3 वाले, है ना, पेपर 1 देंगे सीटेट का। तो अगर आप प्राथमिक के टीचर बनना चाहते हैं, तो भाई आप 12वीं पास की हैं, डीएड दिए हैं, बीएड दिए हैं, इसका मतलब भाई आप इतना मैथ्स तो जानते हैं, पर उसको पढ़ाना कैसे है। देखो, पढ़ाना एक बात होती है, अपने आप में उस चीज का टॉपिक का नॉलेज होना एक बात होती है, और उसको दूसरों तक पहुंचाना अलग बात होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए करना क्या है, वो आपको सीखते आना चाहिए कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ाते हैं। तो हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे, यानी हम वो पूरा फिर से सीखेंगे। गणित का जो भाग देना होता है, गुणा जो होता है, जोड़ जो होता है, घटाना होता है, ये सब हम फिर से सीखेंगे। लेकिन अब हमारा सीखने का मकसद दूसरा होगा। अब हमें दूसरों को समझाना है, हम कैसे पढ़ा पाएंगे दूसरों को, पढ़ाना सीखना है। यहां पर कैसे गणित पढ़ाते हैं, कैसे जोड़ पढ़ाते हैं, कैसे घटाना पढ़ाते हैं, ये सब सीखेंगे। तो ये जो दूसरी यूनिट है गणितीय संक्रियाएं, ये 2 वीडियो में खत्म हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 2 वीडियो लेक्चर में पूरी यूनिट खत्म कर दूंगा मैं। अभी हम एक इकाई को 5-6 वीडियो लेक्चर लग रहे थे, पर इस इकाई को थोड़ी सी छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, बट इसको हम 2 ही वीडियो में पूरा एंड कर देंगे। 2 क्लास में यूनिट 2 खत्म, और इसके बाद फिर हमारा हिंदी विषय जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमको हिंदी आती है, एमपीटीटी और सीटेट के पेपर 1 में हिंदी भी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अंग्रेजी भी स्टार्ट कर देंगे। ऐसे सारे विषय हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए बात कर ले रहे हैं यहां पर गणितीय संक्रियाएं की। तो हमारा जो आज का टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं, जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं। जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी ध्यान में रखें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं इसे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गणित का कुछ ना कुछ इसमें संक्रिया लगेगा, यानी कि इसमें भाई गुणा, भाग, वो जो चीजें होंगी वो इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो उन्हीं को डिस्कस करना है। तो आपके सामने यहां पर लिखा है, देखिए भाई, सबसे पहले कि गणित में हम मुख्यतः 4 प्रकार की संक्रियाओं को प्रयोग करते हैं। गणित में मुख्यतः 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, यानी 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। नंबर 1 यह होता है जोड़। नंबर 1 क्या होता है? जोड़, जिसको हम प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं। नंबर 2 जो हमारा होता है घटाव। नंबर 3 जो हमारा होता है भाई गुणा, और नंबर 4 जो हमारा होता है भाग। ये ध्यान रखिएगा। तो 4 मेन गणित की संक्रिया हमारे सामने मौजूद है। गुणा पहला होता है जोड़, जिसे हम प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं, प्लस कुछ इस प्रकार का होता है। दूसरा जो हमारा होता है घटाव, जिसे माइनस से डिनोट करते हैं।
तीसरा जो हमारा होता है गुणा, जिसे हम मल्टीप्लाई या कुछ लोग इसको एक्स भी कह सकते हैं चाहे तो, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। और फिर हमारा होता है भाग, ठीक है, तो भाग को हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, प्लस नहीं होता है, भाग कुछ इस प्रकार का होता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो भाग को, तो ये हमारे 4 सिंबल्स हो गए यहां पर, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये हमारी मेन 4 गणित की संक्रियाएं हैं, यानी 4 मेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो गणित की संक्रिया है, जो गणित के मेन ऑपरेशंस हैं, उसमें टोटल 4 है, और 4 में से यहां पर यही 4 की बात करनी है, इन्हीं चारों को समझना है। इनका गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, दशमलव संख्या का गुणा कैसे करेंगे, पूर्ण संख्या का गुणा कैसे करेंगे, बहुत सारी सी बातें यहां डिस्कस होंगी। इन संक्रियाओं को ही गणित संक्रियाएं कहा जाता है। तो ये जो जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, इन्हीं संक्रियाओं को भाई गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहा जाता है, इसे ही कहते हैं। इन चारों गणितीय, ये जो चारों मैथमेटिकल, इन चारों गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन हम विकास में करेंगे। हम विकास मतलब बहुत इसका सीखेंगे, हमें जितना आता है उसका और डेवलपमेंट और विकास करेंगे, और इसको और डिटेल में समझेंगे, विस्तार से पूरा जानेंगे, सब कुछ, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं, तो याद रखिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब गणित की संक्रियाएं। अगर आपको पूछे 4 गणित की मुख्य संक्रियाएं कौन सी हैं, तो आप बताएंगे जोड़, घटाव, भाग, गुणा, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, उनके सिंबल, और ये 4 होती हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे छोटे बच्चे को समझाना है, अब मैं भी जो पढ़ा रहा हूं आपको लग रहा है कि ये तो हमको आता है सर, हमको पता है, ठीक है, बिल्कुल पता है, लेकिन आप ये सीखो कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि यही तरीका आप जब टीचर बनोगे सरकारी, तो आपको भी ये तरीके से समझाना पड़ेगा। तो आप इस क्लास को इस मोटिव से समझो कि सर जो पढ़ा रहे हैं किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से हमको भी एक्सप्लेन करना होगा छोटे बच्चों को। याद रखिए, आप तो बड़े हैं तो आप लोग तो समझ जा रहे हैं फट से, लेकिन छोटे के बच्चे के दिमाग में पहली बार जब ये चीजें डालनी होगी, जिसको कुछ नहीं पता गणित के बारे में, है ना, गणित का मतलब उसके लिए 1 2 3 ही होता है बस, उसके दिमाग में ये सब डालना है आपको, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो कैसे उसके दिमाग में घुसाओगे, कैसे उसके दिमाग में ये सब डालोगे ना, तो ये ध्यान में रखिए। कैसे आप उदाहरण दोगे, किस वे से पढ़ाओगे, कैसे एग्जांपल्स उसको दोगे, कैसे बच्चा समझेगा, सीखेगा, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और यही ध्यान में रखकर ही आप इसको वीडियो लेक्चर को देखिए, क्योंकि आपको अच्छा टीचर बनना है, तो भाई अच्छे टीचर को सीखना जरूरी है, उसको खुद तो ज्ञान होगा तो बता पाएगा। दूसरा, ज्ञान होना और ज्ञान दूसरों तक पहुंचा पाना, ये बहुत मुश्किल होता है। कई टीचर्स ऐसे भी होते हैं, आपको पता होगा, उनके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पर जब वो क्लास में पढ़ाने आते हैं एकदम बोरिंग तरीके से, या वो जो पढ़ाते हैं, वो जो एग्जाम्पल्स देते, बच्चे समझ ही नहीं पाते, बच्चों को समझ में नहीं आता, ये ध्यान में रखिएगा। तो नॉलेज होना और नॉलेज दूसरे तक पहुंचा पाना दो अलग अलग बातें हैं। यहां हमें नॉलेज पहुंचाना है दूसरे तक, याद रखिए। हम प्राइमरी टीचर्स बनेंगे तो हमको भाई ये सब पहले से आता है, पर इस नॉलेज को पहुंचाना कैसे छोटे बच्चों तक, उनके दिमाग में कैसे फिट करना है, ये सीखना है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आगे इसको और विस्तार में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, नंबर 1, वो हमारा जोड़ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोड़ के बारे में, ध्यान रखिएगा। जोड़ जिसे हम प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, हमारे प्लस सिंबल से जोड़ हमारा डिनोट रहता है, ध्यान रखिएगा। तो प्लस सिंबल से हमारा जोड़ डिनोट होता है। तो जोड़ भाई है क्या? तो जोड़ गणित की एक प्रक्रिया है, ध्यान रखिए। जोड़ जो है गणित की एक प्रक्रिया है, ठीक है। आप जब भी कोई पूछे तो क्या है गणित, तो जोड़ एक गणितीय प्रक्रिया है। क्या है? जोड़ जो है गणितीय यानी मैथमेटिकल प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, गणितीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं, जिसमें हम, इसलिए तो इसका नाम जोड़ है भाई। जोड़ का मतलब क्या? जोड़ना, प्लस करना। जोड़ने से ज्यादा होता है, अगर कुछ मिलाते हो, कुछ को पास मिलाते हो, जोड़ते हो, तो जोड़ने से ज्यादा होता है, कभी कम नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। जोड़ने से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए इसको जोड़ बोलते हैं। जोड़ना, ज्यादा, ज से जोड़ना, ज से ज्यादा, ध्यान रखेंगे। तो जोड़ क्या है? एक गणितीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं, समूहों, वस्तुओं आदि को एक साथ मिलाकर गिनते हैं। एक साथ मिलाकर गिनोगे, एक एक करके गिनोगे तो अलग अलग है भाई। इस इधर देखो 5 लोग हैं, इधर भी 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अलग अलग 5 5 हुआ, लेकिन दोनों को जोड़ दो, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि जोड़ हमेशा संख्याओं का नहीं होता है। हो सकता है जोड़ किसी वस्तु का हो सकता है जोड़ किसी समूह का हो सकता है कि जोड़ जो है वो किसी वस्तु का भी हो, किसी समूह का भी हो, किसी संख्या का भी हो, किसी ग्रुप का भी हो सकता है, ग्रुप समूह, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जोड़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो जोड़ वह गणितीय प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक, 1 को 1 से भाई 1 ही को नहीं जोड़ सकते आप। 1 को 1 का मतलब हो रहा है एक चीज को कैसे जोड़ोगे, जैसे यहां पर एक चीज है और फिर आप बोर्ड इसको जोड़ के दिखाओ भाई, एक को कैसे जोड़ोगे? एक को ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ोगे फिर उसको जोड़ोगे,
लेकिन आपके पास दो चीजें तो दो को जोड़ के दिखा सकते हो, यानी दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ने को जोड़ कहते हैं। जोड़ जो है गणित प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं को भाई समूहों को, वस्तुओं को एक साथ मिलाकर गिनते हैं, एक साथ उनको लाते हैं, मिलाकर गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको हम प्लस चिन्ह से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे 5 + 4 करना है तो ये ध्यान में रखना है कि अगर मुझे 5 + 4 करना है तो मैं 5 + 4 ऐसे नहीं लिख सकता 9, ये गलत है, ये प्रोसेस गलत है। बच्चों को भी समझाना है, ये भी ध्यान में रखो, क्योंकि जिनको आप जोड़ रहे हो ना, प्लस चिन्ह को, इस धन चिन्ह को उसके बीच में लिखना, 5 + 4 = 9, ये सही तरीका है। तो याद रखिए, जोड़ने का मतलब क्या है, दो चीज को ऐसा जोड़ना है तो आपको फेविकोल ऐसा बीच में लगाना पड़ेगा, ना कि बाजू में। इधर फेविकोल लगा दिया और इधर से चिपका रहे, अरे चिपक ही नहीं रहा। अरे जोड़ का चीज बीच में चाहिए, तो ये जोड़ का जो सिंबल है ये हमें हमेशा बीच में चाहिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो जब छोटे बच्चों को पढ़ाओ तो ये बात उनको जरूर दिखाओ, एग्जाम्पल वाला ये जरूर समझाओ कि प्लस का ये जो सिंबल है या जोड़ का जो चिन्ह है, जोड़ का जो सिंबल है, चिन्ह है, इसको आखिर लगाना कहां होता है, सही करेक्टली कहां से लगाना होता है। और दो को जोड़ रहे हो तो आपने बीच में रख दिया। क्या होगा जब दो से ज्यादा को जोड़ोगे, तो बताते चल रहा है कि भाई हर एक के बीच में बेटा जोड़ते चलो, हर एक के बीच में सिंबल जोड़ते चलो, है ना, हर एक के बीच में जोड़ते चलो। यहां पर हम 4 संख्या को जोड़ा तो हमने बीच बीच में लगाया। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। तो आप इसको सॉल्व करते चलिए। तो यही आपको बताया गया। जैसे यहां पर देखो 1275 + 1373 2832, तो इसका आंसर आया ये। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है, किसी बच्चों को ऐसा अगर आप सिखा दोगे, ऐसा बोलोगे तो सॉल्व कर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल जाएगी उसको। और छोटे बच्चे का छोड़ो, हम अभी ओरली इसको सॉल्व करने जाएं, एक के नीचे एक को ना लिखे तो हमको इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये भी ध्यान रखो ना, बहुत समय लगेगा। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो इसको सिखाने की, जो अक्सर सिखाई भी जाती है, उदाहरण के तौर पर यही कि भाई एक के नीचे एक को लिख लो और फिर इसको जोड़ दो, उसका योगफल कर दो। क्लियर लिया ना, यही मेथड तो बचपन में हम सबको सिखाई गई है, हमारे टीचर्स ने भी हम लोग को ऐसे ही बताया था। इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्तंभ में लिखना कहते हैं, स्तंभ में लिखना कहते हैं इसको। ये जो प्रोसेस है ना, ये हमने संख्या को स्तंभ में लिखा है, एक के ऊपर एक स्तंभ बन रहा है ना भाई, पिलर, एक के ऊपर एक। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी संख्या अगर जोड़नी है, जैसे यहां पर उदाहरण के रूप में समझाया जा रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले तो भाई ध्यान आप ये रखो कि जोड़ वह प्रक्रिया है। अब डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा सबसे पहली बात तो, जो क्योंकि डेफिनेशन से भी कुछ सवाल उठाकर लाते हैं कि जोड़ वह प्रक्रिया है जिसमें दो संख्याओं को जोड़ते हैं। सही या गलत, सही है गलत है, कुछ कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, बता कौन सा उत्तर है, गलत है ना। सिर्फ दो ही को थोड़ी जोड़ते, दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं, समूहों को जोड़ते हैं, वस्तुओं को जोड़ते हैं, और साथ ही साथ भाई इनको मिलाकर गिनते हैं, तब ये जोड़ बनता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी आपको दिया जाएगा, इसको किस चिन्ह से, तो भाई चिन्ह भी ध्यान में रखना, किस चिन्ह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलो उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अब इस उदाहरण को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, लेकिन ये एक सवाल है जो छोटे बच्चे की किताब में होगा, और आप जब टीचर बनोगे तो उसको कैसे पढ़ाओगे वो देखो, मैं वही आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, उदाहरण जिसे हम एग्जाम्पल कहते हैं, सवाल दिया है। सबसे पहले सवाल पर फोकस करो, याद रखो गणित में अधिकतर सवालों का जो हल है या जो हिंट है या कैसे इशारा, हल करने का इशारा ना, इसी में दिया रहता है। ठीक है, देखो अब कोई सवाल जोड़ का है, घटाव का है, गुणा का है, कैसे पता करेंगे, ये बच्चों को इसकी पहचान कराना जरूरी है। तो जैसे मैं सवाल पहले पढ़ता हूं, फिर आपको बताता हूं कि यहां पर जोड़ घटाना करना है, क्या करना है, पता कैसे चलेगा कि जोड़ना ही है, कैसे पता चलेगा। अगर सवाल इसमें नहीं लिखा हो, जोड़ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया हो, तो कैसे पता चलेगा जोड़ना है, ये भी बच्चे के दिमाग में क्लियर कर देना। देखो जानवरों को एक समूह में 530 ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी, ठीक है, जानवरों के जो ग्रुप है 530 ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं। ठीक है भाई, ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं तथा ये देखो, अब ये जो आपको दिख रहा है ये नंबर, अब जानवरों का जो ग्रुप है उसके बारे में बताया नहीं कि ग्रुप क्या है, बस जानवरों का ग्रुप है जिसमें यहां पर बताया कि भाई समूह में जो मांसाहारी यानी नॉनवेज वाले भाई, चलो नॉनवेज, मांसाहारी, मांस खाने वाले, नॉनवेज बच्चों को बताओ, टाइगर्स जैसे है ना। फिर उसी में ऐसे जानवर हैं जो भाई शाकाहारी हैं, कितने, 3590 ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी है। अब तीनों हमको पढ़ने मिलेगा, ध्यान में रखो। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब आप सवाल को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पूरा टोटल समझो। इसमें बात की जा रही है एक समूह की, समूह क्या है पता ही नहीं, समूह क्या है नहीं पता, बस एक समूह है जिसमें नॉनवेज खाने वाले 530, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। अब कभी भी सवाल में जो डेटा मिले उसको लिख लो, ठीक है, तो नॉनवेज खाने वाले 530
30 स्टूडेंट। चलो फिर उसके बाद है वेज खाने वाले, यानी शाकाहारी 3590, ये शाकाहारी है भाई, ये वेजिटेरियन है, वेज शाकाहारी जो जानवर है, कितने 3590। ठीक है, अब कभी भी जो संख्या मिलती है तो लास्ट से लिखना स्टार्ट करना चाहिए हमें से। ठीक है, तो हमें लास्ट से लिखना स्टार्ट करना चाहिए, ये बच्चों को ये भी सिखाओ। ठीक है भाई, वेज खाने वाले इतने हैं तो नॉन वेज खाने वाले कितने हैं ये भी सब यहां दिखा हुआ है। ठीक है, ये नॉन वेज खाने वाले की संख्या हो गई, हमने लिख दिया डेटा। पहले तो आप डेटा लिखा करो, जो जानकारी मिलती है ना वो लिखा करो, वेज नॉन वेज वाले। अब बात करते हैं वेज वाले, तो वेज वाले कितने हैं भाई हमारे पास 3590। फिर क्या बोला है पर तीसरा डेटा भी दिया है, तीसरा डेटा दिया है कि यहां पर जो जानवर दिख रहे हैं आपको 95,950, ये शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, दोनों दोनों, यानी कि वेज प्लस नॉन वेज। ठीक है, तो वेज प्लस नॉन वेज। ठीक है, ऐसे जानवर कितने हैं, तो ऐसे भाई यहां पर 95,950। ठीक है, तो हमारे पास 3 डेटा मिल गया। अब पूछ रहा है सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं, अब कुल पूछा है। अब बच्चों को पता हो कि जब कुल पूछा है, कुल मतलब भाई टोटल, कुल मतलब क्या, टोटल। अब जहां आपको कुल शब्द आ जाए, मिलाकर ऐसा आ जाए, सभी के सभी मिलाकर आ जाए, या सब शब्द आ जाए, अगर ऐसे शब्द आपको दिखे समझ जाओ जोड़ना है। यहां घटाने की बात नहीं पूछ रहे, कितने बचे ये नहीं बोल रहे, कितने चलेगा ये नहीं बोल रहे भाई, जितना भी हमने नाम लिया शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी दोनों मिला के, ये टोटल मिला के कितने हुए। तो जब मिलाने की बात होती है, टोटल की बात होती है, जोड़ने की बात होती है, तब भाई वो क्या कहलाता है, जोड़ का सवाल कहलाता है। वो जो सवाल जो होता है, वो उदाहरण जो होता है वो जोड़ का होता है, यानी कि प्लस वाला होता है। तो अब हमको ये समझ में आएगा कि ये उदाहरण भाई प्लस वाला है। देखो परीक्षा में जब सवाल आता है बच्चों को, हम जब 5वीं में 4थी में पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं हम लिख कर देते ये जोड़ का सवाल है, ये घटाओ का सवाल है। हम सवाल देते हैं, लेकिन बच्चे को पहचानना होता है कि जोड़ है कि घटाओ है। तो बच्चे को आप जोड़ करना सिखाइए, घटाओ करना सिखाइए। और अक्सर सब बच्चों को जोड़ना घटाना आता है, लेकिन वो सवाल जोड़ का है कि घटाओ का है, बच्चे शुरुआत में ही कंफ्यूज हो जाता है। और कई टीचर्स यही क्लियर करना भूल जाते हैं, इसी डाउट को क्लियर नहीं करते। तो आप क्लियर जरूर कीजिएगा भाई, आप जरूर ध्यान में रखो कि जोड़ घटाओ तो सबको आ ही जाएगा, लेकिन वो किस सवाल को जोड़ करना है, किस सवाल को घटाओ करना है, ये भी समझ में आना चाहिए। देखो हमने क्या किया, सबको मिलाकर पूछा है, सबको मिलाया मतलब जोड़, तो हमने 530 को लिखा, 3590 को लिखा और 95,950 को लिखा। तो बच्चों को बताइए कि बच्चों सबसे पहले आप क्या करो, स्तंभ में इसको लिखो, स्तंभ में यानी एक के ऊपर एक लिखो। ठीक है, और उनको बताओ कि सबसे बड़ी संख्या को नीचे लिखो, सबसे बड़ी संख्या को नीचे लिखो, 95,950। चलो लिख दिया। अब उससे जो छोटी संख्या होगी, ये 4 डिजिट की, उसकी भी शुरुआत कर लो, उसके ऊपर उसको रख लेना। ठीक है भाई, घर में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, उसको सबसे नीचे रखो, मजबूत चीज सबसे नीचे रखो, फिर और सबसे छोटा चीज उसके ऊपर। ठीक है, रख दिया, लिख दिया। ठीक, अब इसको जोड़ना है, तो अब इसको जोड़ना है भाई, तो अब इसको अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए भाई यहां पर हम जो तरीके इस्तेमाल करेंगे, चलो जोड़ते हैं। चलो इसको प्लस कर लिया जाए, क्लियर है, आ जाओ। तो चलो इसको चलो जोड़ भी दिया जाए। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 0 0 0 क्या आएगा, 0। ठीक है, 3 और 9, 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 हो गए 12, 12 5 कितने हो गए भाई 17। तो 17 को लिखा 7, हासिल लगा 1। इसको हासिल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक बचा हुआ हमारे पास जो रहता है ना, उसको हासिल बोल देंगे, रिमाइंडर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर 5 5 10, 10 और 9 19 और बचा हुआ 1, 19 और 1 20, 20 को लिखा 0, बच गया 2, 2 को यहां लिख देंगे। तो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 को लग गया 0, बचा 1 यहां लिख देंगे। तो 9 1 10। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया उत्तर, दिस इज आवर आंसर। तो इस प्रकार से आप बच्चों को लिखना समझाइए, इस प्रकार से बच्चों को आप गणित की जोड़ की संक्रिया का हल करना सिखाइए। ठीक है, तो ये हो गया। अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो रिजल्ट आता है, जो उत्तर आता है ना, उसको हम योगफल बोलते हैं। प्लस करने के बाद जो उत्तर आता है योगफल होता है, एंड टोटल जो आया है जोड़ने के बाद, उसको हमने क्या बोला, योगफल हो गया। टोटल जोड़ने पर ही योगफल आता है, ध्यान में रखिएगा। योग, योग मतलब प्लस करना, उसको योग का मतलब ही जोड़ होता है, जोड़ का दूसरा नाम भी योग ही है, ये भी ध्यान में रखना, जोड़ को योग भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो और ये लिखने के बाद भी लिखिए, अतः सभी प्रकार के जानवर की कुल संख्या इतनी है। सवाल यहां पूछा था कि भाई सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं, तो इसका उत्तर तो बताओ। अतः सभी प्रकार के जानवर की कुल संख्या यहां पर इतनी लिखी है, तो ये आपको लिखकर बताना होगा। तो इस प्रकार से भाई आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक उदाहरण को देकर समझाया जाता है, कैसे बच्चे के दिमाग में उस उदाहरण को फिट करना है, और कैसे उस बच्चे को उस उदाहरण के बारे में डिटेल में अच्छे से समझाना है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने रख दिया यहां पर, ये आप समझ पाए कि कैसे उदाहरण समझाते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल यहां पर
कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से जोड़ पढ़ाना है भाई। जोड़ आपको आता था, प्लस करना आपको आता है। मैं आपको प्लस करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्लस करना सिखाना कैसे सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते कैसे जोड़ना, है ना। जोड़ तो आपको आता है, पर जोड़ सिखाते कैसे, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, वो एक एक चीज पॉइंट आउट करो, मेरी एक एक बात को पॉइंट आउट करो। मैं किस पर उदाहरण पे जोर दे रहा हूं, कैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कैसे मैं क्या करने को बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ये ध्यान में रखिए। सवाल को पहचानना कैसे है, सब कुछ बता रहा हूं, तो ये ध्यान रखेंगे आप इस प्रकार से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। उदाहरण नंबर 2, ठीक है। उदाहरण यहां पर 2 दिया है। अब उदाहरण दिया है यहां पर, अब ये सवाल आपके लेवल का है, मतलब टीचर के लेवल का है, वो तो बच्चों को पढ़ाने के लेवल का था। अब ये जो सवाल दे रहे हैं ये आपके टेस्ट करने का कि आपको कितना नॉलेज है, आपको कितनी जानकारी है, ठीक है। तो देखो 1 से 31, उदाहरण नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, यहां पर ध्यान दो, एग्जांपल नंबर 2 को। तो 1 से 31 तक 1 to 31, ध्यान रखेंगे ना, 1 2 3 ऐसा करते 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 30 31 इतना, है ना। इनकी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, विषम संख्याओं का योगफल, यानी 1 से लेकर 31 तक 1 से 31 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उन विषम संख्याओं का योगफल प्लस कितना होगा। पहली बात तो भाई आप दिया ध्यान रखो कि कितनी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का भाई अगर आपको योगफल निकालना है तो करना पड़ता है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, n+1/2 इस पूरे का कोष्टक के बाहर स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे। अब भी पूछ रहा है, स्क्वायर को घन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर इसकी पावर 2, ठीक है। अब ये ध्यान में रखो आप कि n+1/2 बोला है। n मतलब क्या है यहां पर, यहां n का मतलब है आपको जिस नंबर का आपको प्लस करना है, जिस नंबर तक आपको फाइंड करना है, जिस नंबर तक आपको फाइंड करना है, ठीक है। जो लास्ट बड़ा नंबर होता है, जैसे 1 से 31 है तो ये 31, यानी n मतलब क्या है यहां पर 31 है, ठीक है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आप 31 दिया है, पूछा है। अगर ये 1 से 31 ना के 1 से 29 तक होता तो हम यहां पर क्या रखते हैं, n की जगह हमारे लिए 29 होता, याद रखिएगा। अगर सवाल ये होता तो हम उसकी जगह पर ये रखते, पर यहां सवाल क्या है, 1 से 31 तक पूछा है, इसलिए हम n की जगह 31 रख रहे हैं। पर ये मत पूछिएगा, भूलिएगा मत, कंफ्यूज मत होइए कि सर n कहां से आया। भाई सवाल में पूछा था 1 से 31 तक, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट है, जहां तक आपको निकालना है उसको n मान लीजिए। तो यहां पर हमारे लिए n 31 हो गया। पर अगर 1 से 29 तक सवाल पूछता तो हम क्या बोलते हैं, हमारे लिए n क्या होता, 29 हो जाता, ठीक है। तो आप अब n+1 का स्क्वायर प्लस कीजिए, तो भाई आप n की जगह पर रखिए, तो 31 + 1/2 और इसका होल का स्क्वायर चल रहा है। फिर सॉल्व कीजिए, 31 + 1 ये हो गया 32, 32/2 का पूरा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करना है तो इसके और भी तरीके सॉल्व करने के, जैसे अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 32 × 32/2 × 2 आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो कीजिए, जैसा भी आपकी इच्छा हो, 2 2 जा 4 कर लो और 32 × 32 कर लो, आपकी मर्जी। 64 को यहां आता है 4, बचता है 6, 32 3 जा कितना हो जाएगा, आप काउंट कर लो भाई पूरी तरह से, 96 हो गया। 96 और 6 कितना हो गया, 96 और 6 हो गया भाई 102। तो 1024 को आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहां पर डिवाइड करेंगे, 4 2 जा बचेगा 8, ठीक है, 4 2 जा 8। अब 1024 को डिवाइड करना है तो वो भाग भी आता चाहिए पहले से, है ना। तो बच्चों को आप ऐसा फॉर्मूला बता सकते हैं, और ये आपके लिए है, एक्चुअल में आपके लिए, क्योंकि आपको विषम संख्याओं का पूरा का योगफल निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट योगफल निकाल रहा है, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो गया, यहां पर बच गया 2, 4 5 जा 20 हो गया, फिर बच गया 2, 4 8 जा 24 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, 4 8 जा नहीं, 4 8 जा 32 हो जाता है। तो 256 आ गया, यहाँ पर 256 उत्तर आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना भाई। ये जो दिया हुआ है, ये हमने इसको डबल क्यों किया भाई, ये देखो ना फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 32/2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखना है, यानी कि 32/2 गुणे 32/2, और इसको जब गुना करेंगे तो भाई इतना ही निकल के आएगा, 1024/4 आएगा, ठीक है। तो 1024/4 को जब डिवाइड करेंगे तो और नहीं जमता। अगर आपको मान लो ये भी बहुत कठिन लगता है, जैसे आपको ये आया था 1024, ठीक है, अपॉन में 4, और कठिन लगता है ना तो 4 से मत करो, 2 से कर लो। 2 दूनी ये हो गया 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 512/2 कर लो। चलो ये भी आप कर सकते चाहो तो, ये भी आपको नहीं जम रहा तो आप ये इसको काटो। चलो 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 6 जा 12 आ गया 256 आंसर, है ना। 4 से नहीं हो रहा तो उसको 2 से भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, आपकी मर्जी, छोटा छोटा उसको और कर सकते हैं। क्लियर है।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो ये हो गया आपका विषम संख्याओं का योगफल। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला है विषम संख्याओं का योगफल निकालने का। ठीक है, अगर यही आपको विषम संख्या का ना होके सम संख्या का पूछता तो आप क्या करते हैं, हम माइनस कर देते। अगर आपको सम संख्याओं का फल पूछता तो आप n-1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर कर देते। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर विषम संख्या का पूछा है तो ये हो गया, सम का पूछता तो अलग कर देते। तो इस प्रकार से आपके लिए सवाल था। अब हमने नॉर्मल संख्या को जोड़ना सीख लिया, अब हम सीखेंगे दशमलव को कैसे जोड़ते हैं। डेसिमल दशमलव यानी पॉइंट में नंबर नहीं होते 25.56, इसको कैसे जोड़ना है तो देखेंगे भाई दशमलव को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले एक मोटा मोटी आप सब जानते होंगे कि अगर ये 25.25 25.93 इसको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, हम ऐसे जोड़ते हैं 25.25 दशमलव के नीचे दशमलव रख दो 25.93 और इसको जोड़ दो। बिल्कुल यही तरीका था ना, 5 3 8 9 2 11 को 1 दशमलव हासिल लगा 1 5 5 भाई यहां पर क्या होगा 10 10 1 11 11 को 1 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 तो हमारे लिए हो गए 5 51.18 हमारे लिए उत्तर आ गया। तो दशमलव को हम ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो खैर हम लोग इतने लेवल पर आ गए हैं तो हम लोग को समझता है, हम 12वीं पास कर चुके हैं, कॉलेज कर चुके हैं, डीएलएड कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं, तो इतना हमको नॉलेज समझता है। पर छोटे बच्चे को नहीं समझता, तो उसको कैसे समझाएंगे, उसके दिमाग में कैसे फिट किया जाएगा। तो पहली बात, दशमलव बिंदु वाली संख्या को जोड़ते समय उनके स्थानों को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। यानी जब भी आप इसको जोड़ोगे तो हमेशा दशमलव की संख्या को ध्यान में रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल सिखाता हूं, एक और बताता हूं। जैसे यहां तो मैंने भाई खैर अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से डायरेक्ट पूरा सॉल्व करके रख दिया, लेकिन क्या हो कि अगर आपको यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने नहीं मिले, आपको जो नंबर्स मिले अलग तरीके के मिले। जैसे यहां आपको नंबर मिले, जैसे ये मिला आपको 21.29, फिर मिला 301.21। ठीक है, ऐसे नंबर में अब इनको कैसे जोड़ोगे, तो भाई याद रखो दशमलव को एक खास जगह पर खास क्रम में लिखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते थे इसको 21.29 और इसको कैसा लिखते आप 301.21। अब जोड़ते इसको ऐसा 1 फिर 9 to 11, नहीं ये गलत हो जाता, ये पर गलत है, ये सिस्टम काम नहीं करता। आपको क्या रखना है, दशमलव बिंदु वाली संख्या को जोड़ते समय उनके स्थान को ध्यान में रखना है, कहां पर दशमलव है, दशमलव के स्थान को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, जोड़ते समय संख्याओं को स्तंभ विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि से, स्तंभ विधि। जो अभी इसके पहले हमने पढ़ा था वो स्तंभ विधि ही है। अभी जो हमने पढ़ा था ना इसके पहले, एक के ऊपर एक रख के जोड़ना, ये स्तंभ विधि है भाई। स्तंभ सबसे बड़ा नीचे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। तो स्तंभ विधि, पिलर कैसे होता है, स्तंभ कैसे होता है, बिल्कुल, तो स्तंभ विधि इसको बोलते हैं। तो आपको दशमलव वाला जो सॉल्यूशन करना है वो भी किस विधि से करना है, तो वो स्तंभ विधि से ही हल करते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को एक ही सीध में रखते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं की जो दशमलव बिंदु हैं, जितनी भी संख्या हैं उन संख्याओं के, उन डेसिमल्स के दशमलव बिंदु, यानी ये जो पॉइंट की बात हो रही है ना, ये जो पॉइंट जो हम डेसिमल्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट डेसिमल्स, इनको एक लाइन में सीधी रखनी है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर रख के किया था इसके पहले वाला। दशमलव बिंदु के पूर्णांश भाग को पूर्णांश की ओर एवं अपूर्णांश भाग को अपूर्णांश की ओर, यानी डेसिमल का लेफ्ट साइड लेफ्ट की तरफ रखो, राइट वाला राइट की साइड रखो। ध्यान रखिए, मैंने क्या किया था यहां पर, देखो ये 301 को इधर घुसा दिया था, तो नहीं गलत था ना, बताया ना आपको गलत है। याद रखिएगा, दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद ही रहने दो, दशमलव के पहले की संख्या को दशमलव के पहले ही रहने दो, और दशमलव के नीचे 10 दशमलव ही आना चाहिए कंफर्म, तभी आप जोड़ कर सकते हैं। घटाना भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ये घटाने में भी यही वाला फॉर्मूला सीधा लागू होता है। ध्यान रहेंगे, तो ये ध्यान रखिए, दशमलव संख्या को जोड़ते वक्त कुछ खास बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसमें हम स्तंभ विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम दशमलव का बहुत ध्यान रखते हैं कि एक के नीचे एक ही दशमलव आए, और दशमलव के पहले की संख्या दशमलव के बाद की संख्या वो अपने स्थान पर ही रहती है। बिल्कुल ठीक है, दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। क्लियर है, नियम कानून तो पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण यहां पर देखते हैं। जैसे आप उदाहरण दिया 5.003 900.84, ठीक है, और 934.86 7500.900, ठीक है। तब देखो यहां पर क्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या, यहां दशमलव के बाद 2 संख्या, फिर भी देखो हर एक का क्या हुआ है, ये दशमलव के सीधे में दशमलव, दशमलव के सीधे में दशमलव, दशमलव के सीधे में दशमलव। याद रखिएगा, दशमलव के नीचे ही दशमलव है, ये आप क्लियर रखेंगे, ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है। दशमलव के नीचे ही दशमलव है, अलग अलग नहीं सर सकते थे, ठीक है। तो दशमलव के नीचे दशमलव था, तो हमने यहां कुछ नहीं है तो 3, ये 0 4 6 4 10 10 क्या हो जाएगा, 10 को 0 हासिल लगा 1, तो 8 8 16 16 और 9 25 25 1 26 6 हासिल लगा 2, फिर 5
शून्य, 4, 5 4 9, 9 और 2 11 को 1, हासिल लगा 1, 3 1 4, 4 9 9 18, 18 और 5, 18 और 5 कितना हो गया, 18 और 5 23, 23 को 3, हासिल लगा 2, तो 2 और 7 9, तो ये भाई यहां पर हमारा उत्तर आ गया 9341.603। तो दशमलव को ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखिए, जो संख्या आपको मिल रही है उसको आपको स्तंभ विधि से लाना है। सबसे बड़ी संख्या नीचे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी। क्लियर, सबसे छोटी को सबसे ऊपर लिखना है, लेकिन दशमलव हमेशा एक सीध में ही होना चाहिए, जो यहां पर आपको एक सीध में एक लाइन में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो पॉइंट हमेशा एक सीध में एक लाइन में होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर, तो ये भाई हो गई बात दशमलव को संख्याओं को जोड़ने की, दशमलव संख्याओं के जोड़ की बात हो गई। क्लियर है, सबको समझ में आया। ठीक है, इस आधे घंटे की क्लास में हमने गणित की संक्रियाओं की बात की, उसमें हमने जोड़ की बात की, उसमें भी हमने नॉर्मल संख्या जो होती है, सामान्य संख्या, उसके जोड़ की बात की, फिर हम दशमलव संख्या की जोड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ क्लियरली। ठीक है, उदाहरण दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बता रहा हूं पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ध्यान रखो, ये पीवाईक्यू है। उदाहरण के तौर पर जो आपको दिया है कि भाई निम्नलिखित जो संख्याएं दी हैं इनका योगफल ज्ञात करो, यानी इसको 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 ऐड करो। ठीक है, पहली बात तो ये, आप बोलोगे सर यहां पर तो भाई हमें कोई दशमलव दिखाई दे नहीं रहा, या तो कोई दशमलव ही नहीं है। तो भाई दशमलव नहीं है तो जो किसी संख्या के अगर दशमलव होता नहीं, दिखता नहीं है, तो उसके बाद में दशमलव लगाना पड़ता है। जैसे ये संख्या दिख रही है आपको 5936, 5936, अगर इसमें दशमलव नहीं है तो आप यहां इसके बाद दशमलव लगा सकते हैं। फिर कितना जीरो बढ़ाना बढ़ा लो, आपकी मर्जी है। याद रखिए, पॉइंट लगाएंगे आप अंतिम में, उसके अंतिम अक्षर के बाद आपको दशमलव लगा लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो किया वही 5936, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, कहीं भी रख लो, नहीं भी रख तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दशमलव लाइन में होना चाहिए, दशमलव लाइन में होना चाहिए, ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा इधर उधर हो गया कंप्यूटर टाइपिंग में, पर ये ध्यान रखिए कि दशमलव हमेशा लाइन में होना चाहिए भाई, लाइन में रहेगा तो ही प्लस कर पाएंगे। क्लियर, जैसे यहाँ कुछ नहीं था पर इसको हमने लिखा 0 0, फिर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियरली ध्यान रखिएगा। चलो इसका हम जोड़ यहाँ पर कर देखते हैं, सही आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, खुद ही कर देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी, सबसे नीचे रख लो, कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दशमलव आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ऑर्डर में लिखते हैं 5936। चलो मैं क्लियरली एक बार करके दिखा देता हूं पूरा का पूरा सवाल। आप लोग भी अपने पास कॉपी अगर लिए हुए हैं, रफ कॉपी लेकर बैठे हैं, भाई गणित पढ़ रहे हो तो रफ कॉपी लेकर तो बैठना ही पढ़ने है ना, सीधा बस कान में हेडफोन लगा के गाना सुनने थोड़ी आए हैं, या मैं प्रवचन थोड़ी दे रहा है, मेरी सुरीली आवाज सुनने थोड़ी आए भाई, इतनी भी आवाज खूबसूरत नहीं है मेरी कि सुनने पहुंच गए भाई। यहां पर हम क्लास करने आए तो कॉपी पेन पुस्तक पढ़ के पकड़ कर आया करो। 5936, इसके बाद दशमलव है। ठीक है, तो जितने भी नंबर आएंगे बस इसी के नीचे आएंगे। चलो पहला नंबर 5936 लिख लिया, दूसरा है 87569, 87569, 6 5 8, सही 7 8 रहेगा। ठीक है, 7 8, इसके दशमलव के बाद भी कुछ नहीं दिया तो हम जबरदस्ती का दशमलव अपने हिसाब से लगा लेंगे। उसके बाद 75.003, तो दशमलव तो यही है, तो हमारा 75 भी यही आएगा और 003 इसके बाद आएगा। ओके चलो, फिर 7.8753, तो हमारा 7 यहां आएगा, दशमलव यहीं आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यहाँ 8 7 5 और ये 3। क्लियर है, इसलिए देखना बचपन में छोटे बच्चों को जो कॉपी मिलती है मैथ्स की, ऐसी मिलती है ना, ऐसी मिलती है उससे मैथ्स की कॉपी, क्योंकि वो एक एक अक्षर यहां पर लिख पाए, है ना, जैसे 5 9 3 6 0 7 8, ऐसे ही अक्षर लिख पाए। हम बड़े हो गए तो हमको ऐसी कॉपी मिली बड़े होने के बाद। ठीक, तो हमने 7.8563 लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 4 हो गई। पांचवा जो हमारी संख्या है 7135, दशमलव 9 दशमलव 990। अब यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ भी आप 0 मान सकते हैं, ध्यान लो, मान सकते 0, यहाँ भी 0 नहीं तो 0 लगा लो, यहाँ 0 नहीं है 0 लगा लो। जहां जहां 0 नहीं होता है दशमलव के बाद आप लगा सकते हो, बाकी संख्या में 0 है। ठीक है, फिर हमने इसको जो लगाया था, फिर इसको देखो 7135 जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली लिख देता हूं भाई, थोड़ा नंबर इधर उधर उल्टा हो जाएंगे। 7135 है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 5, इस संख्या के नीचे के भाई हम 3, इसके नीचे लिखेंगे 1 और इसके नीचे लिखेंगे 7। अब इसका जोड़ करना है, इसका योगफल निकालना है। तो चलो 0 के नीचे भाई यहाँ क्या है, सिर्फ 3 दिया हुआ था, यहाँ लिखेंगे 3। चलो 0 0 3 और 5 8, चलो 0 0 0 7 9, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 को 6, हासिल लगा 1 1, डाल दो पहले ये 1। ठीक है, 1 8 8 1 9 9 9 18, 18 को 8 हासिल लगा
8 है ना, हाथ से लगा 1, तो यहां से यहां भी जोड़ दो। फिर 6 1 7, 7 9 16, 16 और 5 21, 21 और 7 भाई 28, 28 और माफ कीजिएगा थोड़ा सा कमरा बंद है तो थोड़ा सा सफोकेशन हो जाता है, थोड़ी सी भी फिर इसके कहीं पर छोटा सा कीड़ा या कुछ भी कह सकते हैं आप, फ्लाई वगैरह रेंगती है तो फिर छींक आना स्टार्ट, माफ कीजिएगा। देखिए तो आप यहां पर जोड़ना स्टार्ट करिए, फिर से शुरू से देखते हैं। एक हमारा हासिल कैरी का 1 बचा था, तो 1 और 6 7, 7 और 9 कितना हो गया, 7 और 9 कितना होता है भाई 16, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 और 7 कितना होता है 28, 28 और 5 कितना होता है भाई 33, 33 को हम क्या लिखेंगे यहां पर 3 लिख देंगे। अब हमारा कैरी बचा 3, तो हमारा 3 3 3 6, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और यहां कुछ भी नहीं है, यहां पर 3 है, 19 और 3 कितना हो गया भाई 22, 22 को हम क्या लिख दें यहां पर 2, हमारा कैरी क्या बच गया भाई यहां पर 2, ठीक है। अगर यहां भी आप चाहे तो 0 0 लगा सकते हैं, जैसे यहां पर कुछ नहीं है, जैसे यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, तो आप चाहो तो आप 0 0 ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान में रखना। आप चाहे तो यहां पर 0 0 ऐड किया जा सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से हम ऐड करेंगे, तो हमने भाई कैरी का लिख लिया है 2, ठीक है, तो हमने लिख लिया यहां पर देखो 2 और 9 11, 11 और 5, 11 और 5 16, 16 और 3 कितना हो गया भाई 16 और 3 17 18 19 20 कैरी, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 7 बचा कैरी का 1, तो 8 1 9, 9 1 10, 10 को शून्य से लगा 1, फिर उसके बाद यहां जोड़ लो भाई, क्लियर आ जाएगा आपका यहां पर। तो यहां पर आपको आएगा पूरी संख्या ये, अगर आप उसको फिर से करना चाहें फिर से आप जोड़कर कर सकते हैं सिस्टमेटिकली बैठकर, हमारे नंबर्स इधर उधर हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपका पूरा सीधे में रहे तो आप सीधे में पूरा लिख सकते कर सकते हैं, ओके क्लियर है। तो ये सम हो गया इस प्रकार से, जोड़ना तो आपको आता है मुझे पता है, जोड़ना तो आप पहले से जानते हो, इसको बढ़िया से जोड़ लोगे। तो ये हो गया हमारे जोड़ का कॉन्सेप्ट, जोड़ कैसे सिखाते हैं, दशमलव कैसे जोड़ते हैं, नॉर्मल चीज कैसे जोड़ते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे जोड़ का सवाल हो गया, ठीक। अब बात करेंगे घटाव की, तो घटाव वाला जो होगा ये हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम घटाव की बात करेंगे, हमारे जो घटाव की मैथमेटिकल संक्रियाएं हैं उसकी बात करेंगे, फिर भाग और गुणा की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो लेक्चर में आज की क्लास में इतना ही। आज ये यूनिट 1 की पहली क्लास थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं देना चाहता कि ओवरडोज हो जाए, ठीक है। और भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, क्लियर है। सबसे पहले तो आपको भाई प्रैक्टिस करते चलनी है, क्लास के नोट्स जो है पूरे यूनिट 2 की नोट्स एक साथ में ग्रुप में भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है उनको आज ही टेलीग्राम ग्रुप में यूनिट 2 का पूरा नोट एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्लास के बाद भेज देता हूं। और आप लोग सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हैं नोट से प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहिए, और जो सवाल मैं कराता हूं प्रैक्टिस सेट कराता हूं वो भी करते रहिए। और आपके जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स है, आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इंस्टा पे जैसे भी है, वो सब लोग को मैं बताइए कि भाई यहाँ ज्वाइन करना है क्लास को, ठीक है। सभी लोग क्लास ज्वाइन जरूर कीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए, कोर्स परचेस कीजिए। कोर्स का परचेस करने का मैं पहले ही बता चुका हूं आपको भाई, 999 का फिलहाल ऑफर चल रहा है नवरात्रि का, ठीक है। इसके बाद बढ़ जाएगा, तो 2023 में इस वक्त नवरात्रि में कोर्स ये 990 का ऑफर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दशहरा नवरात्रि ऑफर जो समझा समझो, 999 में, इसके बाद ये बढ़ेगा, दिवाली बाद भाई कोर्स हाई अप जाने वाला है, ठीक है। तो उसके पहले ही आप सब लोग ले लें, ठीक है। चलिए, तो सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। पुराने यूनिट 1 की पूरी मैथ की क्लासेस देखनी है तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पर आप देख सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।